देखिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जो है वो आप बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आप बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अजय राय बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं और विधानसभा का घेराव करने का जो आह्वान करा था उसके मद्देनजर अजय राय और तमाम जो कार्यकर्ता है वो देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, हम विधानसभा जाने से रोका जा रहा है, पर हमारा कार्यकर्ता डटकर खड़ा है और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सड़क पर हैं और पूरी तरीके से हम लोग सड़क पर उतरकर ये लोग जिस तरीके से अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, हम लोग अत्याचार जो ये मनरेगा मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे और हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है पुलिस की तरफ से। आरएएफ के जवान जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये देखिए खींच के यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज कर दिया गया अध्यक्ष, लाठीचार्ज। हम बिल्कुल एक एक कार्यकर्ताओं को मारने पर हम लाठीचार्ज से हटने वाले नहीं हैं। देखिए लाठीचार्ज करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेल दिया गया। जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, यहाँ पे बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखी गई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज के पीछे ढकेल दिया गया। अविनाश जी लाठीचार्ज हो गया। देखिए ये दुर्भाग्य के जिस प्रकार से ये शांतपूर्ण तरीके से चल रहे हैं इस यात्रा को इन लोगों ने जो लाठीचार्ज किया उसका हम निषेध करते हैं। कितना भी अत्याचार करें, कितनी भी लाठीचार्ज करें, हम रुकने वाले नहीं। मनरेगा को लेकर आप लोग एक बड़ा प्रदर्शन करना चाह रहे थे। ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ये सरकार पूर्ण रूप से डर गई है, विफल सरकार है, ये डरपोक सरकार। लाठीचार्ज कर दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधीवादी तरीके से हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस पर प्रयोग किया गया है ये पूरी तरह से दुखद है। इसकी जितनी बचता ये देखिए एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ाए हैं और धक्कम धुक्की जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो भी अब इस बैरिकेडिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस फिर से एक बार रोकते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से गर्मा गर्मी पुलिस और कार्यकर्ता के बीच में देखिए किस तरीके से आरएएफ के जवान जो है, सीआरपी के जवान जो है वो देखिए ढकेल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, फिर से लाठियां भागना शुरू कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से ढकेल के इन कार्यकर्ताओं को पीछे करा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, हल्का बल प्रयोग पुलिस की तरफ से, सीआरपी के जवानों की तरफ से किया गया। ये बड़ी संख्या कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की आपको नजर आ रही होगी। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात करा गया है। हर तरफ कांग्रेस के झंडे। ये देखिए पुलिस के अधिकारी, एसीपी वो बीच में फंस गए हैं। वो अपने आप को किनारे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों में चश्मा लिए हुए हैं। और ये देखिए कैसे ढकेला जा रहा है। ये देखिए कैसे ढकेल के जवान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे कर रहे हैं। आराधना मिश्रा मोना देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें देखिए आप, बैरिकेडिंग के पास आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा, लाठीचार्ज करके उनको पीछे ढकेला। देखिए फिर से एक बार आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनके बीच में थोड़ी कहासुनी होती हुई नजर आ रही है और माहौल गर्म हो चुका है पूरी तरीके से। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर चढ़े हैं। हम भी बैरिकेडिंग पर चढ़ के आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए,
चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय जी, पुलिस बल प्रयोग कर रही है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस किस तरीके से तानाशाही मचा रखी है योगी सरकार ने। योगी सरकार ने तानाशाही मचा रखी है। इतनी सुरक्षा अगर पुलवामा के समय कर देते तो शायद पुलवामा अटैक न होता, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल का सिपाही है, ये डरने वाला नहीं है। आपकी फोर्स और हो बुलाइए, हम तादाद में विधानसभा घेर के रहेंगे। हमारा नेता आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ये देखिए कैसे कांग्रेस के नेताओं को अब पुलिस डिटेन करके ले जा रही है, बसों में भर रही है। ये देखिए तस्वीरें, जो पार कर गए हैं नेता, विधानसभा की ओर जाना चाह रहे थे, कूच कर रहे थे, वो उनको अब डिटेन कर लिया गया है। देखिए किस तरीके से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोका। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो भी आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मनरेगा को लेके आप लोग बड़ा संग्राम कर रहे थे, पुलिस ने आगे जाने एक कार्यकर्ता हमारा सड़क पर उतरा है और इस अत्याचार अन्यायी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे हम। मनरेगा के खिलाफ माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, मजारों को तोड़ना, दाल मंडी को तोड़ना, किसानों को जमीन अधिग्रहण करना और SIR में फॉर्म 7 छपवाकर नाम कटवाना, ये सारी चीजों को लेकर हम लोग सड़क उतरे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। पुलिस बल प्रयोग कर रही है, पुलिस मार रही है हमारे कार्यकर्ता। हमारा के कार्यकर्ता खड़ा है इसके, और हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, हमारा एक कार्यकर्ता जो है वो खड़ा है। तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस के जवान जो है वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को उठा के डिटेन कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो लोग थे वो पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार अन्याय कर रही है और मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस ने करा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो लोग थे वो यहाँ पहुंचे और विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे। और सुन्नी वक्फ बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं उनको पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का धुक्की हो रही है। CRP के जवान उनको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लाल शर्मा, प्रमोद तिवारी और अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना, तमाम वरिष्ठ जो नेता है वो मौजूद थे। देखिए पुलिस के जवान जो है वो किस तरीके से फिसल गए और हम भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर ये रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए पुलिस के जवान जो थे वो फिसल गए थे और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो नीचे उतरने की इनको कोशिश करी जा रही, इनको नीचे उतारा जाए, लेकिन पुलिस के जो जवान हैं वो खुद ही फिसल गए। आप देखिए ये तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कांग्रेस जो है मनरेगा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। इधर तानाशाही रवैया सरकार का। देखिए किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज कर, देखिए आपके पीछे क्या हो रहा है, देखिए क्या सामने लाठी चार्ज किया हमारे कार्यकर्ताओं पे। ये सरकार का बर्बर रवैया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नरेगा के लिए किसान मजदूर लड़ते रहेगा। भैया अरे मत करो यार। देखिए कैसे कार्यकर्ता को उतारने की कोशिश करी जा रही है। तमाम आला अधिकारी जो है वो भी इस जद्दोजहद में आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ACP है, इंस्पेक्टर है, तमाम SI है, वो यहाँ पर देखिए कैसे इनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए आखिरकार पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस कांग्रेस के कार्यकर्ता को उतार लिया। हालांकि अभी नोकझोंक जो है वो आपको सामने दिख रही होगी। कांग्रेस ने आज मनरेगा बचाओ संग्राम का आह्वान करा था। सांसद किशोरी लाल शर्मा हमारे साथ हैं। सांसद जी, रोक लिया गया विधानसभा जाने के बीच में ही, बड़ी चाक-चौबंद बरती पुलिस ने। नहीं, ये तो देखो ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है, क्योंकि हम लोग कोई तोड़फोड़ करने वाली जमात नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करना था
ये पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग लगा के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को रोका है। ये हल्का लोकतंत्र प्रयोग भी करा पुलिस ने, लाठीचार्ज भी दिखी। नहीं, वो करेंगे, हम उसको भी सहेंगे, क्योंकि उन्होंने लाठी चार्ज किया, मेरी भी छाती पे एक लाठी इन्होंने बरसाई है। कोई बात नहीं, हम क्योंकि लोकतंत्र के सिपाही हैं, सजग प्रहरी हैं, हम लोग इस तरह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दाल मंडी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा जो क्षतिग्रस्त हुई थी उसका भी मुद्दा देखने को मिल रहा है जी इसमें। जी, ये तमाम जिनको ये बीजेपी वाले तंग कर रहे हैं, वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे वो शक्तियाँ आती जा रही हैं और ये इनका पतन निश्चित है। लेकिन बड़ी फोर्स लगा के आप लोगों को रोका गया, आप लोग भी बहुत बड़ी संख्या में थे यहाँ पर। नहीं थे, अभी तो हमारे बहुत फोर्स को रोका गया, इन्होंने जिलों जिलों में पुलिस लगा के हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया। ये डरी हुई सरकार है और ये क्यों नहीं चाहती है कि इस तरह का वो करना। सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, उसी दौरान आप लोगों ने विधानसभा घेराव का आह्वान कर दिया था। नहीं, आह्वान हमारा है, क्योंकि बजट चल रहा है, तो जब विधानसभा चल रही होती है तभी तो प्रदर्शन होगा जी। उसके बाद क्या होगा कि हम बिल्डिंग का घेराव थोड़ी कर रहे हैं जी। हम लोग सरकार का घेराव कर रहे हैं जी। क्या लगता है सरकार आपकी बातें सुनेंगी, आपकी मांगों को मानेगी? नहीं, कोई बात नहीं, विपक्ष का काम है संघर्ष करना। हम इसको एकदम जमीनी स्तर तक लाएंगे। आप भी सदन में थे एब्सटीन फाइल पे और राहुल गांधी को बोलने से भी रोका गया। हाँ, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल जी को तो खास करके प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर राहुल जी को 2 शब्द नहीं कहने दिए गए, क्योंकि अभी इसीलिए हमने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। ठीक है, देखिए सांसद किशोरी लाल शर्मा जी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि देखिए विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और बजट सत्र चल रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने आह्वान करा था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें आप देखिए कि दीपक सिंह पूर्व एमएलसी, आराधना मिश्रा मोना एमएलए और अविनाश पांडे और अजय राय, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर बैठे हैं। उनका कहना है कि मनरेगा के लिए अपने हक की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे और इनको हालांकि पुलिस ने आगे जाने से रोक लिया है और तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनको पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया था। इधर देखिए सीआरपी के जो जवान हैं उन्होंने हल्का बल प्रयोग करा और उसमें पीएसी के जवान जो थे उन्होंने भी लाठियां भाजी। अब इनका कहना है कि कांग्रेस मनरेगा को बचाने के लिए पुलिस की लाठियों का भी सामना करेगी और गोलियों का भी सामना करेगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ। देखिए पुलिस किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को ढकेलते हुए नजर आ रही है। ये देखिए सीआरपी के जवान, आरएएफ के जवान जो है वो देखिए किस तरीके से नोक-झोंक कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो जवान हैं पीएसी के और आरएएफ के, उनसे धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई है। धक्का मुक्की के जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, हालांकि हल्का बल प्रयोग भी करा था सीआरपी के और आरएएफ के जवानों ने। आप देखिए फिर से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सीआरपी के जवान हैं, जो पीएसी के जवान हैं, वो उनको आगे जाने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी जो है, वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं और दूसरी ओर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा घेराव का आह्वान करा था कांग्रेस ने। ये तस्वीरें आप देखिए, तरीके से वो आगे नहीं करने दे रही है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तनातनी का माहौल जो है वो आप देख सकते हैं। कांग्रेसियों और
पीएसी और आरएएफ के जवानों के बीच नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से माहौल गर्म हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस और पीएसी और आरएएफ के जवान जो है वो उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं, आगे ना बढ़ सके इसके लिए पूरी पहचान में नहीं आ रहे हैं, जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है उनके अंदर नाराजगी है। क्या कहेंगी मैडम, आप लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है? हम यही कहना चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है ये इतनी डरी हुई है क्योंकि विपक्ष को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले ये होता था कि विपक्ष मजबूत होता था और अपनी बात रखता था, और आज विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर इन्होंने ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी शासन लागू कर दिया, अंग्रेजों की तरह हम लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, और उससे भी कई गुना ज्यादा। पहले तो हम अंग्रेजों को पहचान लेते थे, वो गोरे अंग्रेज थे, और ये काले अंग्रेजों ने इस डायर की तरह से यहाँ ये धरने प्रदर्शन को इस तरीके से बिखेरा जा रहा है। तो देखा जाए तो आज मनरेगा के लिए हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जो हम लोगों को यहाँ मजबूती से अपनी बात रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सांसद घेराव करने के लिए विधानसभा जाने को है, लेकिन इस तरीके से बैरिकेड लगाकर हम लोगों को रोका गया है। तो देखा जाए तो इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान किया, इन्होंने यूजीसी लाया, तो ये कितने कानून थोपेंगे? ये देखिए जो तस्वीरें हैं आप, यहाँ पे आरएएफ के जवान, पीएसी के जवान हाथों में डंडे लेकर इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हालांकि कई बार माहौल तनावपूर्ण हुआ, लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पीएसी और आरएएफ के जवानों को धक्का देते हुए भी नजर आ रहे हैं, और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो नेता हैं जो बैरिकेडिंग में बैठे हुए हैं उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस और पीएसी और आरएएफ के जवानों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है उनको पीछे ढकेलने में। ये तस्वीरें देखिए आप, एक बार हल्का बल प्रयोग आरएएफ की तरफ से करा गया, पीएसी के जवानों ने भी लाठियां भाजी, और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, इस तरीके से जद्दोजहद करते हुए आरएएफ और पीएसी और पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से धक्का दिया जा रहा है, तो आरएएफ के जवान, पीएसी के जवान, पुलिस के जवान उन कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए झड़प जो है वो आपको देखने को मिल रही है। एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, मनरेगा बचाओ संग्राम। ये देखिए कैसे ढकेला जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। धक्का मुक्की आप देख सकते हैं लगातार जारी है, और पुलिस के जवान जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग से दूर रखा जाए। विधानसभा की ओर जाने का आह्वान था इनका, तमाम कांग्रेसियों को पीछे ढकेल दिया है पीएसी और सीआरपी और पुलिस के जवानों ने। क्या कहेंगे, आपको आगे जाने से रोका जा रहा है पुलिस द्वारा? योगी सरकार की तानाशाही है, लोकतंत्र की आवाज को दबा रहे हैं। ये देखिए जो तानाशाही है उसके ऊपर आप अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भैया आप लोगों को रोका गया आगे जाने से, देखिए हम हल्का बल प्रयोग भी करा, हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे। हमारी मांग तो ही अगर पुलिस को रोकना ही था तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकें। अगर पुलिस को रोकना ही है तो उत्तर प्रदेश में महंगाई को रोकें। अगर पुलिस को रोकना ही है छुट्टा जानवरों को रोकें जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ करना ही है तो उत्तर प्रदेश में सरकारी पद जो खाली भरे हैं उन्हें भरने काम करें। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ करना ही है, सड़कें जो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं गाँवों की, उन्हें ठीक करने का काम करें। यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी, और पुलिस ने जिले में, ब्लॉक में कार्यकर्ताओं को रोका है, यहाँ लाठियाँ चलाई हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम मानेंगे नहीं। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के घेराव का आह्वान करा गया था आप लोगों की तरफ से। देखिए हम
जानते हैं ना, बजट सत्र पे इसलिए किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बजट सत्र के पहले जो बजट लाई थी उसका आधा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाई है। तो हम क्या करेंगे? जो सरकार नाकाम हो, जो सरकार काम ना कर सके, उसे हटाने का काम करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करेगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बचाने की जद्दोजहद करेगी, कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाने की जद्दोजहद करेगी, उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े खाली पदों को भरने की जद्दोजहद करेगी, उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद करेगी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जद्दोजहद करेगी। देखिए, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह थे, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी मुश्किल से आरएएफ और पीएसी और पुलिस के जवानों के बीच से होता हुआ इस पार आए। बड़ी जद्दोजहद करी आपने, हम देख रहे थे। जद्दोजहद सरकार के खिलाफ हम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं, जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस के सिपाही दुराचारी दमनकारी सरकार के खिलाफ इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। पुलिस ने बड़ी चाचौबंद बरती थी आप लोगों को रोकने के लिए। जब जब योगी और मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। अब जानते हैं उनको आम जनता के हितों की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, तस्वीरें देखिए, पुलिस ने हालांकि पीछे ढकेल दिया है इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद थे। कुछ महिलाएं हैं, बात करेंगे। मैम, रोका गया है आप लोगों को, बड़ी फोर्स तैनात करी गई थी, 4 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सत्ता पक्ष जो है इतना डरती है, जब जब ये हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तब ये पुलिस को आगे करती है। इसका मोटिव ही यही है कि ना किसानों की सुन रही है, ना बेरोजगारों की सुन रही है, ना महिलाओं को सुन रही है। किसी को सुनने के लिए हमारे अपोजिशन लीडर राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता है। आखिर किस तरीके से ये सरकार चलेगी? तो कहीं ना कहीं ये कितने लोग को भी अरेस्ट कर ले, हम सब तैयार है अरेस्ट से, कितनी जेल भरेंगे हम लोग भी देखते हैं। लाठी चार्ज भी करी गई, हल्का बल प्रयोग देखने को मिला। भाई पूरा पैर फट गया है, पूरा पैर मेरा कट चुका है, लेकिन क्या हम इनके लाठी से डर जाएंगे? ये एक हमको गिरा सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कैसे बचाएंगे आप लोग मनरेगा को? बिल्कुल, हम लोग मनरेगा के लिए ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे महात्मा जी को लेकर करके इन्होंने जो अब शब्द कहे हैं और जिस तरह से उनकी तस्वीर हटाने का काम किया, हम उनको फिर से वापस लाने का काम करेंगे। बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कांग्रेस के ऊपर। क्यों? और जब हमारी सत्ता थी तब भी हमेशा जब भी कोई सत्र चलता था तभी जाते थे। क्यों उस वक्त कोई सवाल क्यों नहीं होता था? क्योंकि आपको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन ये अधिकार हमें पूर्णतः रूप से छीनने का काम कर रहे हैं।